हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हमारा टारगेट है और चैप्टर हमारा चला हुआ 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ से कितने मार्क्स का बताया था? 7 मार्क्स का था। 2 मार्क्स का तो हमारे पास 2 MCQ आते हैं, 1 हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो MCQs तो सारे हमने कर लिए थे, जो भी पेपर में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, जो पेपर में प्रीवियस ईयर में आए सब के सब हमने कर लिए। आज से हम शुरू करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2 वीडियोस में ये भी हम कवर कर लेंगे 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट 1 बुक जो हमारा कंप्लीट हो चुका, पार्ट 2 भी जल्दी कंप्लीट होने वाला। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। आप चैप्टर वाइज हमने डाला हुआ है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Find the vector and Cartesian equation of a line passing through the point these and parallel to the line joining these 2 points. Hence find the distance between these 2 lines. पहले क्या निकालना है? वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म लाइन का, एक पॉइंट से पास हो रही है पैरेलल टू दीज पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स, ये भी हमने निकालना। तो क्या निकालेंगे? पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकाल लेते हैं। देखो, ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 3 3 -5, बी का कोऑर्डिनेट है 1 0 -4। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? 1 -3 -2, 0 -3 -3, और -1 -5 माइनस +5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 -1 1 0 1 0 11 है, अभी -1 नहीं है, 11 है। तो ये क्या आ जाएगा? -11 माइनस माइनस +5, तो -6 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो 2 3 6 में। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा हमारे पास? किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 2 -4 से। तो r किसके बराबर आ जाएगा? आयोटा प्लस 2j -4 के प्लस लैम्डा इंटू, यही वेक्टर आएगा पैरेलल है तो 2i प्लस 3j प्लस 6 के। ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब निकाल लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी? x माइनस x1 हमारे पास 2 1 है, डिवाइडेड बाई ये वाला 2 बराबर y माइनस y1, y1 कितना है? 2, डिवाइडेड बाई ये क्या है हमारे पास? b 3, z माइनस z1, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, z प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 6। ये हमारे पास आ गई कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और ये 2 पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? ये दूसरी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। किसी भी एक पॉइंट से लिख दो 3i प्लस 3j -5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। यही आ जाएगा इसके डायरेक्शन रेशियोज में। तो ये 2 लाइन आएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्या होता है फॉर्मूला? d बराबर है a2 माइनस a1, क्रॉस प्रोडक्ट करना है b के साथ, डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम निकाल लेते हैं b का वैल्यू क्या है, a1 a2, ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। देखो भाई, a1 का वैल्यू ले लेते हैं पहले। तो a1 का वैल्यू लिया हमने, ये बड़ा, इसके बड़ा जो क्वेश्चन में दे रखा था, i प्लस 2j -4k का। a2 का वैल्यू हम ये बड़ा ले लेते हैं, ये लिया हमने 3i प्लस 3j -5k का। और b का वैल्यू क्या आएगा? जो दोनों में है पैरेलल वेक्टर, नीचे ये वाला 2i प्लस 3j
प्लस 6 के कैप। अगर हमने क्या निकालना, A2 माइनस A1 चाहिए, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें, इस 3 में से 1 माइनस करें तो 2i, 3 में से 2 माइनस करेंगे प्लस j, -5 में से -4 माइनस करोगे तो -4। ओके, A2 माइनस A1 आ गया। अब निकालना है A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ। ठीक है, निकाल लोगे किस तरीके से, i j के A2 माइनस A1 क्या है, 2 1 -1, ये वाला 2 1 -1, और B का वाला B का है 2 3 6, 2 3 6, इसका हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट। तो i ब्रैकेट 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 9, माइनस j ब्रैकेट, यहाँ है 2 की और 6 की मल्टीप्लाई 12, और -1 की और 2 की मल्टीप्लाई -2, 12 माइनस -2 14। ठीक है, प्लस k कैप कितना आएगा, 3 2 6 -2 4, तो यहाँ आएगा 9i माइनस 14j प्लस 4k कैप। क्लियर हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 9i माइनस 14j प्लस 4k का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ये बड़ा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ देखो ऊपर वाला अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ऊपर आ गया हमारे पास 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया, 9 और 4 13 और 36 49, तो ऊपर आ गया हमारे पास 293, तो नीचे आ गया हमारे पास 7। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। कितना आसान क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, पैरेलल लाइंस का हमने लिख लिया, बाकी चीजें जो थी साथ के साथ उसको सोल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, एंड फाइंड्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट बी। इस लाइन के ऊपर ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो बी पॉइंट से कितनी दूर हो, 14 यूनिट्स। तो पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी निकाल लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी क्या आएगा, x माइनस x1, x माइनस 1 बराबर y माइनस 2 बराबर है z माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, उसके बाद देखो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, और 9 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास 6, तो 2 3 6 ये आ गया। ये आ गई इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। इसका जनरल पॉइंट निकालना है तो लैम्डा के बराबर पुट कर दो, x माइनस 1/2 बराबर है लैम्डा, x माइनस 1 बराबर है 2 लैम्डा, तो x किसके बराबर आ गया 2 लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर है लैम्डा, तो y माइनस 2 किसके बराबर आ गया 3 लैम्डा के, तो y किसके बराबर आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 के। इसी तरीके से तीसरी है z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 लैम्डा के बराबर, तो z माइनस 3 किसके बराबर आ जाए 6 लैम्डा, z किसके बराबर आ जाए 6 लैम्डा प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। x y z तीनों आ गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है किससे, b पॉइंट से। b पॉइंट से डिस्टेंस कितना 14 यूनिट्स। देखो पॉइंट है हमारे पास b का है 359, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 6 लैम्डा प्लस 3, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 14 यूनिट्स। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास। तो x2 माइनस x1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर,
प्लस Z2 माइनस Z1 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। उसका अंडर रूट किसके बराबर आ जाएगा 14, तो 14 का भी स्क्वायर ही कर दो। समझ में आ गया। अब इसको देखो आगे सोल्व करना है। यह कितना आ गया 2 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओपन कर दो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा प्लस यहाँ कितना आ गया 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी कर दो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा। यहाँ कितना आ गया 6 लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 72 लैम्डा बराबर है 14 का स्क्वायर 196। तो लैम्डा कितना होगा 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 36 कितना आ गया 49 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ लैम्डा देखो माइनस 8 माइनस 18 26 इसके अंदर जोड़ दो 98 लैम्डा। यहाँ देखो 4 और 9 13 और ये 49 प्लस 49 बराबर है 196। तो 49 से डिवाइड कर दो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर है 4। इधर ले आओगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 बराबर है 0। तो यहाँ कितना आ जाए लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा प्लस 1 बराबर है 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई 1 माइनस 1 और 3। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे हम इनके अंदर ये वाला -1 पुट करोगे तो कितना आ गया -2 प्लस 1 -1। यहाँ -1 करोगे -3 प्लस 1 -1। यहाँ -1 पुट करोगे तो -3। एक तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। जब हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1 7, यहाँ 3 3 जा 9 और 2 11, यहाँ 18 और 3 21, 7 11 21। तो ये दो पॉइंट आ गए। इन दोनों का डिस्टेंस किससे बी से कितना है 14 यूनिट्स। यही हमने बताने थे। इतना आसान क्वेश्चन है भाई देखो। ठीक है, बहुत इजी है। देखो भाई क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट निकालना है हमने इस लाइन के ऊपर ऑन द लाइन x/1 बराबर है y माइनस 1/2 बराबर है z प्लस 1/2 विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है इससे √11 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो इसके इक्वेशन को लिखो x/1 बराबर है y माइनस 1/2 बराबर है z प्लस 1/2। तो इसको किसी लैम्डा के बराबर हमने मान लिया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा लैम्डा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा y माइनस 1/2 बराबर है लैम्डा। तो y का वैल्यू y माइनस 1 बराबर है 2 लैम्डा और y का वैल्यू कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से हमने इसमें बताना है दूसरे में। ठीक है, z प्लस 1/2 बराबर है लैम्डा। तो z प्लस 1 किसके बराबर आ गया 2 लैम्डा के, और z का वैल्यू कितना आ गया 2 लैम्डा माइनस 1। तो ये पॉइंट होगा ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब 0 0 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस। x का वैल्यू क्या है लैम्डा, y का वैल्यू क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 और z का वैल्यू क्या है 2 लैम्डा माइनस 1। कितने हैं √11 यूनिट्स। तो x2 माइनस x1 लैम्डा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। इसका अंडर रूट किसके बराबर है √11 के डिस्टेंस के बराबर है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर करो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा और यहाँ करेंगे 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा इसके बराबर है 11 के। तो देखो लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर
4 लैम्डा से 4 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। 1 और 1 कितना आ गया 2 बराबर है 11। 2 माइनस कर दो, 9 लैम्डा स्क्वायर बराबर है 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर है क्या 1 के, लैम्डा का वैल्यू आ गया +-1। तो जो भी +-1 आया है वो यहाँ पुट करना है, जो भी हमारे पास आया था यहाँ, इधर और इधर। तो जब +1 करते हैं x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + 1 3, z का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 1। तो एक तो ये होगा 1 3 1। जब -1 पुट करते हैं तो यहाँ आ गया -1, -2 + 1 कितना आ गया हमारे पास -1, और -2 - 1 कितना आ गया -6। तो ये दो पॉइंट आ गए जिनका डिस्टेंस कितना है √11 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितना है √11 यूनिट्स। देखो भाई क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है, और उसके बारे में क्या दे रखे है हमारे पास, पैरेललोग्राम का डायगोनल है पी क्यू आर एस। पी पॉइंट दे रखा है, क्यू दे रखे है, आर दे रखा है, एस दे रखा है। यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो इन डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी इन इक्वेशन से निकालना है। तो सबसे पहले निकाल, देखो इस तरीके से ये पॉइंट आएगा पी क्यू आर एस, इनको मिला तो ये डायगोनल होगा पी आर और क्यू एस। तो इक्वेशन ऑफ द डायगोनल पी आर निकाल लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ द डायगोनल पी आर किस तरीके से, x - x1, कोई भी एक पॉइंट ले लो, हमने ले लिया p वाला पॉइंट 4 2 -6, तो x - 4 y - 2 और z माइनस माइनस क्या हो जाए +6। अब डिवाइड बाई क्या लेना है, x2 - x1 12 - 4 8, 4 - 2 2, 5 - -6 +11। क्लियर हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ द डायगोनल क्यू एस हमने निकालना है, तो यहाँ भी यही आ जाएगा x - a। तो इसमें से हमने ले लेते हैं ये पॉइंट 5 - 3 1, तो x - 5, y माइनस माइनस +3 और z -1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। 11 में से 5 माइनस करो, कितना आ गया 6। 9 में से माइनस करो 3, 9 - -3 12, और ऐसे ही -2 और -1 -3। यहाँ तक होगा क्लियर। अब इनके जनरल पॉइंट निकालो, किस तरीके से, इसको लैम्डा के बराबर पुट कर लो, इसको म्यू के बराबर पुट कर लो। तो x का वैल्यू 8 उधर चला जाएगा, 8 लैम्डा माइनस का +4, तो x बराबर है 8 लैम्डा +4। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 2 लैम्डा और -2 +2, 2 लैम्डा +2। z कितना आ जाएगा इसी तरीके से 11 लैम्डा -6। समझ में आया। देखो नहीं आया तो इसको ओपन करके बता देते हैं। यहाँ हमारे पास x - 5 डिवाइडेड बाई 6 म्यू के बराबर है, तो 6 उधर चला जाएगा, x - 5 किसके बराबर आ गया 6 म्यू, x किसके बराबर आ गया 6 म्यू +5। इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ से y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 12 म्यू -3, z किसके बराबर आएगा -3 म्यू +1। ये जनरल पॉइंट आ गए। तो जनरल पॉइंट आगे इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट का क्या मतलब है, जहां पर x y z दोनों बराबर हो जाए। तो x का कोऑर्डिनेट देख लो पहले में क्या है, x का कोऑर्डिनेट है 8 लैम्डा +4। दूसरे में देखो x का वैल्यू क्या है 6 म्यू +5, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से y का निकाल लो, y का है 2 लैम्डा +2, 2 लैम्डा +2। यहाँ y का कितना है बराबर है 12 म्यू -3, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसी तरीके से z का निकालो, 11 लैम्डा -6 किसके बराबर आना चाहिए, -3 म्यू +1 के बराबर आना चाहिए। 3 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल है, सोल्व कर लोगे। देखो भाई ये आ गया 8 लैम्डा
6 को इधर ले आओ -6 म्यू बराबर है 4 को इधर ले जाओगे 5 - 4 1। इधर कितना आ गया 2 लैम्डा, इसको इधर ले आओ -12 म्यू बराबर है -3 है प्लस 2 उधर ले जाओगे माइनस का -5। तो अब इन दोनों को बराबर में इसको 4 से गुणा कर लो, ये आ गया 8 लैम्डा -48 म्यू बराबर है -20। यहाँ रख दो 8 लैम्डा -48 म्यू बराबर है -20। माइनस कर दो माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट। 48 में से 6 चला जाएगा 42 और 20 + 1 कितना होगा 21। तो म्यू का वैल्यू कितना होगा 21/42 1/2। ठीक है, किसी भी में पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे 2 लैम्डा -12 × 1/2 बराबर है -5। तो ये कितना आएगा 6। 2 लैम्डा -6 बराबर है -5। माइनस का 6 से दूसरी साइड ले जाओगे प्लस का, तो 1 बचेगा। लैम्डा का भी वैल्यू कितना आ गया 1/2। दोनों आ गए, यहाँ पुट करके देख लो। इसमें 11 × 1/2 -6 बराबर है -3 × 1/2 + 1। यहाँ होगा 11/2 -6, यहाँ कितना होगा -3/2 + 1। एलसीएम कितना आ गया 2। 11 - 12, यहाँ कितना आ गया 2 -3 + 2, ये भी कितना आ गया -1/2, ये भी कितना आ गया -1/2। इसका मतलब ट्रू है। तो अब निकालना पॉइंट। अब पॉइंट निकालना है तो कोई किसी में भी पुट कर दो। देखो इसमें भी पुट कर दो लैम्डा का वैल्यू, या फिर म्यू का वैल्यू इसमें इनमें पुट कर दो, तो दोनों से एक ही पॉइंट आएगा। एक ही पॉइंट आएगा तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं किस तरीके से। देखो भाई 8 लैम्डा + 4 है, तो यहाँ लैम्डा की जगह 1/2 पुट करोगे तो 4 + 4 कितना आएगा 8 कोमा, यहाँ 1/2 पुट करोगे तो 1 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + 1 3 आ गया। यहाँ 1/2 पुट करोगे तो 11/2 -6, अभी अभी हमने पढ़ा था कितना था -1/2। तो ये आ गया पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान है। देखो भाई क्वेश्चन है, ए लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 -2 एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, हेंस ऑब्टेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशोज मान लेते हैं लाइन के, क्योंकि यहाँ से तो पास हो रहा है। तो ये आ गया x + 1 / e बराबर है 3 से पास कराएंगे तो y - 3 / b बराबर है -2 से पास कराएंगे तो z + 2 / c। तो ये a b c क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं और इनके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो 1 2 3 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा a + 2b + 3c बराबर है 0। -3 2 5 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे -3a + 2b + 5c बराबर है 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे। तो a / इन दोनों, इनको अलग अलग कर लो। देखो इस तरीके से लिख लो, यहाँ लिख लो 1 2 3 और यहाँ लिख लो -3 2 5। इसी तरीके से 1 2 3 -2 3 5 -3 2 5। ये हमने कोफिशिएंट लिख लिए। तो a / इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 - 6 4 बराबर है b / इन दोनों की मल्टीप्लाई -9 - 5 14 c / इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 - +6 2 + 6 कितना होगा 8। ठीक है, ये आएगा। इसको किसी कांस्टेंट के बराबर हमने मान लिया। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4 के, b का वैल्यू कितना आ गया -14 के, c का वैल्यू कितना आ गया 8 के। क्लियर हो गया ABC। तो जो भी ये पॉइंट आया है इसको हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे वापस रख सकते हैं इस क्वेश्चन में।
तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू आया था 4k, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई b का वैल्यू कितना आया था माइनस 14k, z प्लस 2 डिवाइडेड बाई c का वैल्यू कितना आया था 8k। अब ये सब में k है तो हटा दो, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 1/4 बराबर है y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 14 इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये था इक्वेशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि वेक्टर इक्वेशन लिखना था, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, r बराबर ऊपर वाला लिखो जो भी पॉइंट था माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k प्लस लैम्डा इंटू ये लिख दो 4i माइनस 14j प्लस 8k। यहाँ तक हो गया। अभी हमने क्या बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस किस तरीके से निकालना है, फॉर्मूला लिखना चाहो फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर ये लाइन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो क्या आएगा a क्रॉस b, a क्रॉस b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ऊपर का भी इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़ा a ये b, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई प्लस 3j के माइनस 2k के। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, इस वाले से 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2i माइनस 7j प्लस 4k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ यही हमारे पास b है 2i माइनस 7j प्लस 4k का। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, देखो इस तरीके से i j k माइनस 1 3 माइनस 2 2 माइनस 7 4, तो i ब्रैकेट यहाँ कितना आ जाएगा 12 और माइनस माइनस 14, तो 12 माइनस 14 कितना आ गया माइनस 2 माइनस j इंटू माइनस 4 और यहाँ माइनस 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 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया 0 प्लस k कैप, यहाँ कितना आ गया प्लस का 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 2i प्लस k कैप। नीचे देखो इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 4 का स्क्वायर 16, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना करोगे 4 प्लस 1, और नीचे कितना आ गया अंडर रूट 60 49 है भाई 49 और 4 53, ये आ गया 69, तो ये आ गया अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 69। ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b so that the lines are intersecting, also the find of intersection point। b का वैल्यू बताना है जहां पर ये क्या लाइन हो इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होगा 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2। अब अगर डिस्टेंस 0 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 किसके बराबर आना चाहिए 0 के। तो ये देख लो किस तरीके से करेंगे, a2 माइनस a1 लिख देते हैं, पहले में क्रॉस प्रोडक्ट करना है,
ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरीके से, तो ए बी सी को हम यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है भाई। तो देखो A2 माइनस A1, यहाँ क्या है 4, 4 माइनस 1 3, 1 1 माइनस बी, यहाँ क्या है 0, 0 माइनस 3 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब नीचे वाली 2 3 4, 2 3 4, यहाँ पर भी नीचे वाले 5 2, यहाँ क्या है 1, 5 2 1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, डिस्टेंस 0 है। अब हमें करना है इसको एक्सपेंड R1 के थ्रू, तो 3 ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 माइनस बी, यहाँ पर 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 की और 5 की मल्टीप्लाई 20 माइनस 3 ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखो 3 में से 8 गया, माइनस 5, माइनस 5 की और 3 की मल्टीप्लाई माइनस 15 माइनस 1 माइनस बी, 2 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस 18, और 4 में से 11 पर माइनस माइनस 11, 4 में से 15 माइनस करोगे और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस 18 बी प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना बचेगा देखो, ये प्लस का 3, माइनस 15 और प्लस 18 प्लस का 3 और 33, 33 और 3 36, माइनस 18 बी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 18 बी बराबर है माइनस 36, माइनस माइनस प्लस, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 2 यहाँ से, तो बी का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू 2 पुट कर दो, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकालना, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो किस तरीके से निकालना, पहले तो हमने पहले वाली लाइन लिखो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है y माइनस बी, बी कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड 4, इसको किसी लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालो यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू निकालेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 और z का वैल्यू निकालेंगे 4 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन लिखो, x माइनस 4 बाई 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू जेड बाई 1, इसको लैम्डा की जगह किसके बराबर मान लेते हैं, म्यू के बराबर ले लेते हैं। तो म्यू के बराबर लोगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स किसके बराबर आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4 के बराबर आ जाएगा, वाई किसके बराबर आ जाएगा 2 म्यू प्लस 1 के बराबर आ जाएगा, जेड किसके बराबर आ जाएगा म्यू के बराबर आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये x और y बराबर होगा तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। तो 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर है 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा देखो y का भी वैल्यू बराबर होगा 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर है 2 म्यू प्लस 1 और z का वैल्यू भी बराबर होगा 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर है म्यू। तो यहाँ से 4 लैम्डा माइनस म्यू किसके बराबर आएगा माइनस 3, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल लो कहीं से भी जहाँ से तुम्हारा मन करे, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर है 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू बराबर है 6, तो एक ही इक्वेशन थी 4 लैम्डा माइनस म्यू बराबर है माइनस 3, तो कितना आएगा देखो माइनस प्लस प्लस, ये कितना आएगा माइनस 9 म्यू बराबर है 9, तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा माइनस 1, यहाँ पुट करेंगे तो 4 लैम्डा का वैल्यू आ गया म्यू माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, लैम्डा का वैल्यू भी कितना आ गया माइनस 1, तो लैम्डा का वैल्यू माइनस 1 और म्यू का वैल्यू माइनस 1, यहाँ पुट कर दो किसी में भी, यहाँ पुट करोगे तो कितना आ गया देखो माइनस 5 प्लस 4, एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, जेड का वैल्यू माइनस म्यू,
तो -1, तो -1, -1, -1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया भाई। ये क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल आसान है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। Find the equation of all the sides of parallelogram ABCD whose vertices ABCD. Also find the coordinate of the foot of the perpendicular from A to CD. एक A से CD पर एक वो डाल दिया गया foot of the perpendicular, तो वो बताना। पहले तो देखो ABCD की इक्वेशन हमने निकालनी है। ABCD तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। A कोऑर्डिनेट है 4 7 8, B कोऑर्डिनेट है 2 3 4, C कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 -2 और 1, और D कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 और 5। तो पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। AB लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x2 - x1, तो x -4 डिवाइडेड बाई y का पॉइंट क्या है 7, तो y -7, z पे पॉइंट क्या है 8, तो z -8 डिवाइडेड बाई, इनके डिवाइड में क्या करना है x2 - x1, 2 - 4 -2 तो 2, 7 - 3 कितना आएगा 4, 8 - 4 कितना आएगा 4, तो ये आ गया भाई। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ ए लाइन BC निकाल लेंगे हम। BC B और C से, तो x - x1 क्या ले लेते हैं 2 3 4, x1 y1 z1, x -2 y -3 z -4, और इसको डिवाइड क्या करेंगे x2 - x1, तो 2 - -1 3, 3 - -2 5, और 4 - 1 3। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ ए लाइन CD हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट ले लेंगे x - x1 x -1 +1, y -2 y +2, और z -1 कितना आ जाएगा z -1। ठीक है, डिवाइड बाई x2 - x1 1 -1 1 -1 कितना आ गया 2, और 2 -2 4 आ गया, और 5 - 1 4 आ गया, 2 4 4। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ ए लाइन DA निकाल लेंगे हम। x - x1, तो x -4 7 8 ये ले लेते हैं, x -4 डिवाइडेड बाई y -7 डिवाइडेड बाई z -8 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। तो ये आ गया भाई हमारे पास इक्वेशन, चारों इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या निकालना है इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू CD। A से लेकर CD पर एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस तरीके से डाला गया, ये पॉइंट हमने निकालना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितने डिग्री का कोण मारता है 90 डिग्री का। तो देखो अभी हमें क्या करना है, कोई भी एक P पॉइंट है ये वाला, ये P पॉइंट ले लेते हैं हम CD के ऊपर। तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट क्या होगा, CD लाइन के ऊपर है, तो CD लाइन ये था, CD लाइन का जनरल पॉइंट, इसको लैम्डा के बराबर रख दो। x का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा -1, y का वैल्यू कितना आ गया 4 लैम्डा -2, z का वैल्यू कितना आ गया 4 लैम्डा +1। यहां तक आ गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास जनरल पॉइंट आ गया P, और AP के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 4 7 8, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP 2 लैम्डा -1 में से 4 माइनस कर देंगे, माइनस करो तो 2 लैम्डा -3, 4 लैम्डा -2 में से 7 माइनस कर देंगे, 2 लैम्डा -5 आएगा भाई, 2 लैम्डा -5, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 लैम्डा -9, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 लैम्डा +1 में से 8 माइनस करोगे तो 4 लैम्डा -7, ये तीनों आ गए। क्लियर है। अभी हमने क्या करना है, ये AP के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और AP क्या है परपेंडिकुलर किसके ऊपर CD के ऊपर, तो AP इज परपेंडिकुलर टू CD,
तो इनका डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 0 के। तो 2 लैम्डा माइनस 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 5, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 लैम्डा माइनस 9, इसकी 4 की, और अगले 4 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 7 बराबर है 0। तो यहाँ कितना आएगा? 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 16 लैम्डा माइनस 36 प्लस 16 लैम्डा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 16 और 16 32 और 4 36 लैम्डा। यहाँ देखो 36 और ये है 38, कितना आएगा भाई? 36 और 38, 8 और 6 14, 14 का 4, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। तो 36 लैम्डा किसके बराबर आ गया? 74 के। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा? 74 बाई 36, 2 से 37, 2 से 18, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 37 डिवाइडेड बाई 18। अभी हमने क्या निकाला? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब पी के कोऑर्डिनेट निकालने, ये यही आए थे हमारे पास। यहाँ पुट कर दो 2 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 1, तो ये 9 हो गया। 9 यहाँ से माइनस करोगे, 37 में से माइनस 9 करोगे तो इतना 28/9, ये आ गया एक्स का कोऑर्डिनेट। वाई का 4 लैम्डा माइनस 2, 4 इंटू 37/18 माइनस 2, 4 से करोगे तो ये 2 पे चला गया, 9 पे। 74 में से एलसीएम 9 आ गया, 74 माइनस 18, 74 में से 18 घटाओगे तो 56 डिवाइडेड बाई 9, ये वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, ये एक्स का। इसी तरीके से जेड का निकाल लेना, यहाँ पुट करके तो जेड का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास? जेड बराबर 83 डिवाइडेड बाई 9। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 28/9, 56 डिवाइडेड बाई 9, और आ गया हमारे पास 83 डिवाइडेड बाई 9। ये आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो हमने निकालना था। ठीक है, आसान है। देखो भी क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 3 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा? किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन 2i 2 1 3 से पास हो रही है, तो 2i प्लस जे प्लस 3 के प्लस प्लस लैम्डा इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्लियर है? तो ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 0 के। तो यहाँ देखो 1 के साथ करोगे a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, -3 2 5 के साथ करेंगे -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c का वैल्यू निकालना है। देखो किस तरीके से निकालेंगे, इनके कोफिशिएंट को लिख लो 1 -3 2 2 3 5, एक बार फिर से रिपीट कर दो 1 2 3 -3 2 5। तो a डिवाइडेड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 4 आ गया। b डिवाइडेड बाई यहाँ पर नेक्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई -9 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -5, कितना आ गया? -14 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई नेक्स्ट 2 -6 प्लस 8 आ जाएगा भाई। क्लियर है? ये आएगा, इनको सोल्व करने का तरीका है। इनको सोल्व कर दिया हमने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a डिवाइडेड बाई 2 बराबर है b डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आ गया। इसको किसी लैम्डा के इक्वल मान लिया, लैम्डा म्यू म्यू के इक्वल मान लिया, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2 म्यू, b का वैल्यू कितना आ गया? -7 म्यू, और c का वैल्यू कितना आ गया? 4 म्यू। वापिस से इक्वेशन के अंदर पुट करोगे यहाँ पे, तो r क्या आएगा? 2i प्लस जे प्लस 3k का, और यहाँ कोई भी एक अलग कांस्टेंट आ जाए k हम ले लेंगे, 2i -7j
-7j प्लस 4k, ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान है देखो। ठीक है, यही बताना था हमने। देखो भी क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर दीज, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट थ्रू विच इट पासेस। डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं और पॉइंट बताना किससे पास हो रही है। इस इक्वेशन को लिखो 5x - 3 15y + 7 इज इक्वल टू 3 - 10z। इक्वेशन क्या होती है, x - x1 डिवाइडेड बाई a, y - y1 डिवाइडेड बाई b और z - z1 डिवाइडेड बाई c। ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। x1 y1 z1 क्या होता है, पॉइंट जिसे पास हो रही है। तो देखो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, कितना आ गया, x - 3/5। यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो y + 7/15 और यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो z - 3/10, ये आ गया। इनको नीचे ले आओ किस तरीके से, x - 3/5 डिवाइडेड बाई 1/5, y + 7/15 डिवाइडेड बाई 1/15 और यहाँ आ जाएगा z - 3/10 डिवाइडेड बाई -1/10। तो पॉइंट जिससे पास हो रही ये पॉइंट आ जाएगा भाई, कौन कौन सा, 3/5 -7/15 यहाँ 3/10, ये पॉइंट से पास होने वाली पॉइंट। और डायरेक्शन रेशियो जब बताने हैं नीचे वाले 1/5 1/15 -1/10, ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। अब ये डायरेक्शन कोसाइन भी बताने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से होंगे देखो। डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन कोसाइन, ये पहले वाले का निकाल लेते हैं हम। डायरेक्शन कोसाइन देखो 1/5 डिवाइडेड बाई √1/5 का स्क्वायर प्लस 1/15 का स्क्वायर प्लस -1/10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1/5 डिवाइडेड बाई √1/5 का स्क्वायर 1/25 प्लस 1/15 का स्क्वायर 1/225 प्लस 1/10 का स्क्वायर 1/100। तो एलसीएम देख लो कितना आएगा, नहीं तो फिर इसको ही सोल्व करो। देखो इस तरीके से लिख लेना, डायरेक्शन रेशियोज को हम चेंज कर लेते हैं। 30 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6, 2, -3। तो ये भी लिख सकते हैं, इसको पूरे को 30 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 6 डिवाइडेड, इसका मॉडुलस निकाल लो, ये देख लो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर कितना 36, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, ये कितना होगा √49, कितना आ गया हमारे पास 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 7, दूसरा पॉइंट क्या था 2 डिवाइडेड बाई 7 और तीसरा पॉइंट क्या था -3 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -1 और क्या दे रखा है, एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। कितना आसान क्वेश्चन है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 5x - 25। तो देखो इस लाइन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, किस तरीके से, 5 कॉमन ले लिया x - 5 आ गया, -7 कॉमन ले लिया y - 2 आ गया, यहाँ 35z है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 5 डिवाइडेड बाई 1/5 y - 2 डिवाइडेड बाई -1/7 और z डिवाइडेड बाई 1/35। तो इक्वेशन क्या आएगी, वेक्टर इक्वेशन r बराबर है, इसको हम 35 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया, x - 5 डिवाइडेड बाई 7 y - 2 डिवाइडेड बाई -5 और z डिवाइडेड बाई 1।
तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 2 और -1 से पास करना, i प्लस 2j माइनस के कैप। अगर ये इस लाइन के पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन रेस हो जाएंगे, 7 - 5 1, 7i माइनस 5j प्लस के कैप। और इसी को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x - 1 ये वाला डिवाइडेड बाई ये सेम डायरेक्शन रेशियोज 2, y - 2 डिवाइडेड बाई ये सेम -5 इज इक्वल टू z - -1 z + 1 डिवाइडेड बाई ये सेम 1। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म इसके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिस पॉइंट से कौन से पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, 0 2 3 से ड्रॉ हो रहा है। कहां पर हो रहा है, टू द लाइन x + 3/5, x + 3/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, z + 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस लाइन के ऊपर है तो हमने इसके क्या बताने हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। इस इक्वेशन का निकाल सकते हो, कितना आसान है भाई, बहुत इजी है। देखो 0 2 3 है, ये पॉइंट डाल दिया 0 2 3। इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है x + 3 डिवाइडेड बाई 5 y - 1 इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये पॉइंट निकालना है, ये हम o ले लेते, ये p है, ये हम ले लेते हैं m। तो m पॉइंट हमने निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो किस तरीके से निकालोगे, पहले ये जनरल पॉइंट निकाल लो। इसका जनरल पॉइंट क्या आएगा, इसको लैम्डा के बराबर पुट कर दो। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 लैम्डा माइनस 3, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1, z का वैल्यू कितना आ गया, 3 लैम्डा माइनस 4। हो गया। तो अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, इस लाइन के, तो ये बड़े माइनस कर दो। इस लाइन के आ जाएंगे 5 लैम्डा माइनस 3 में से 0 माइनस करोगे तो 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 में से 2 माइनस करोगे तो 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 4 में से 3 माइनस करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 7। इस लाइन के आगे डायरेक्शन रेशियोज। अब ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, पी एम किसके परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के। ये गिवन लाइन हमारे पास दे रखी थी, तो परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 कर दो। 5 का किसके साथ करोगे, 5 ब्रैकेट 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 ब्रैकेट 3 लैम्डा माइनस 7 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो यहाँ क्या आएगा, 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 9 और 4 कितना होगा, 13, 13 और 25 38 लैम्डा। यहाँ आ गया 17 और ये आएगा 38 इज इक्वल टू 0। तो 38 लैम्डा किसके बराबर आ गया, 38 के लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 के। तो लैम्डा का वैल्यू 1 के बराबर आ गया, यहाँ पुट कर देंगे हम, इधर करो, लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2, यहाँ 2 + 1 3, 3 - 4 -1। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आ गया, 2 3 और -1। यही हमने बताना था क्वेश्चन के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसके बाद हमारे 2 ही चैप्टर बच जाएंगे, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, उसको भी जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर हम खत्म करने वाले हैं, ताकि आपका 15 से 16 तक हम सिलेबस कवर कर ले। जब भी आप यूट्यूब पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी प्लेलिस्ट है, जब यूट्यूब पर जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो ये इस तरीके से प्लेलिस्ट दिखाई देगी। चैप्टर वाइज हमने सभी के सभी टॉपिक सोल्व करवाए हैं, वही क्वेश्चन करवाए हैं जो तुम्हारे पेपर के अंदर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इसको रिवाइज करके जाओगे तो पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो भी आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 12 मैथमेटिक्स की, उसके साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।